कैसे आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8, ईमानदार लड़का। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ईमानदारी के गुण से मनुष्य सबका दिल जीत सकता है। वह इस गुण से सर्वप्रिय बन जाता है, परंतु यह गुण जन्मजात नहीं होता। किसी के संग साथ में यह गुण प्रेरणा पाकर बड़ी शीघ्रता से पल्लवित होता है। लेकिन लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने ईमानदार लड़का नामक इस नाटक में 3 दृश्यों द्वारा एक अनाथ बच्चे की ईमानदारी को अत्यंत सरल शब्दों में चित्रित किया है। ईमानदारी के गुण के कारण अनाथ बसंत पंडित राजकिशोर जी का दिल जीतने के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। दृश्य प्रथम करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बसंत एक लड़का है। वह कहता है, छल्ली ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक गद्दारधारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। ये मजदूर नेता पंडित राजकिशोर हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत कहता है, साहब बटन ले लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सलाई ले लीजिए, साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर कहते हैं, नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। बसंत कहता है, साहब एक तो लीजिए, देखिए बटन कितने सस्ते हैं। राजकिशोर कहता है, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दे दो। बसंत कहता है, साहब छन्नी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। राजकिशोर कहता है, मुझे नहीं चाहिए। बसंत कहता है, बटन। राजकिशोर जी कहती है, नहीं। बसंत फिर पूछता है, दिया सलाई। राजकिशोर कहते हैं, नहीं नहीं। बसंत कहता है विनम्र स्वर में, साहब एक छन्नी ले लीजिए, सिर्फ 2 रुपये 25 पैसे कीमत है। राजकिशोर कहते हैं, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो क्यों लो। बसंत कहते हैं, अच्छा आप 2 रुपये ही दे दीजिए। राजकिशोर कहते हैं, ओहो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत कहते हैं रुआसा होकर, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब एक तो ले लीजिए। राजकिशोर कहते हैं, जेब से 1 रुपया निकालते हैं, तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो यह 1 रुपया और जाओ। बसंत कहता है, एकदम नहीं साहब, नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा। राजकिशोर, नहीं लोगे? बसंत कहते हैं, जी नहीं, आप छल्ली खरीद लीजिए। राजकिशोर कहते हैं, अच्छा एक छल्ली में तुम्हें क्या बचेगा? बसंत कहता है, 25 पैसे। राजकिशोर कहते हैं, तो बस पैसे ले लो और समझ लो कि मैंने 4 छल्लियां खरीद ली। बसंत कहते हैं, नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छल्ली ले लें। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर और पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर कहता, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, 10 का नोट है। बसंत उदास होता है, नोट है, पैसे तो मेरे पास ही नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। राजकिशोर कहते हैं, तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूंगा, या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। बसंत कहता है, एकदम नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दे दीजिए, मैं अभी बाजार से लाता हूँ। राजकिशोर कहता, भाई तुम तो। बसंत कहते हैं, बस मैं यह आया। राजकिशोर कहता, अच्छा लो बुना लाओ, जल्दी आना। बसंत कहता है, अभी आया साहब, आप यही ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं।
राजकिशोर 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया मुझे तो। तभी एक परिचित मनुष्य वहां आता है, उन्हें देखकर ठिठकता है। कृष्ण कुमार जी आते हैं। पंडित जी जय हिंद, कहिए आप यहाँ कैसे खड़े हैं? राजकिशोर कहते हैं हंसकर, क्या बताऊं, एक लड़का चिपक गया था, एक छलनी दी गया है, पैसे थे नहीं, नोट बुलाने गया है। कृष्ण कुमार जी कहते हैं वह लड़का गया है? राजकिशोर कहते हैं जी। कृष्ण कुमार कहते हैं कितनी देर हो गई? राजकिशोर कहते हैं कोई 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार कहते हैं तो बस अब नहीं आएगा। राजकिशोर कहते हैं सच? कृष्ण कुमार कहते हैं अजी, बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे ही लड़के मिलते हैं, उनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। राजकिशोर कहते हैं पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था, विश्वास नहीं होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझेंगे कि 10 रुपए देकर एक पाठ पढ़ा। कृष्ण कुमार कहते हैं अच्छा आप पाठ पढ़ते रहिए, मैं तो चला। राजकिशोर मैं भी चलता हूँ। पर्दा गिरता है, तभी दृश्य दूसरा शुरू होता है। पहले जैसा दृश्य, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ था, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष की है, उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है, उसके मुख पर व्यग्रता है। प्रताप कहता है क्यों जी, किशनगंज यही है? व्यक्ति कहता है हाँ। प्रताप कहते हैं पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं? व्यक्ति कहते हैं इशारा करके उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना? प्रताप कहते हैं हाँ। तो व्यक्ति कहता है बस वे वहीं रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। प्रताप कहते हैं राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है। राजकिशोर जी कहते हैं कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं, क्यों भाई क्या बात है? प्रताप कहते हैं मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर कहते हैं तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आता हूँ, बाहर आकर तेरा भाई कौन है बच्चे? प्रताप कहता है आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। राजकिशोर कहते हैं हाँ, आज मैंने एक लड़के से छलनी ली थी और 10 रुपए का नोट दिया था। प्रताप कहता है वह नोट बुनाने गया था, मगर जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। राजकिशोर कहते हैं अचरज से क्या, मोटर उसके ऊपर से निकल गई? प्रताप कहता है रुआसा होकर जी हाँ, और इसीलिए वह आपके पास न आ सका, वह बेहोश हो गया था। बहुत मुश्किल से घर ले गया। बहुत देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने के लिए कहा। मैं आपके 8 रुपए लाया हूँ। राजकिशोर कहता है खोया खोया मेरे रुपये तुम लाए हो? उसने भेजी है, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ है? प्रताप कहता है घर में। राजकिशोर कहता है घर में कौन है? प्रताप कहता है कोई नहीं। राजकिशोर कहता है कोई नहीं? प्रताप कहता है जी हाँ, मैं और मेरा भाई हम दोनों भीखू काका के घर रहते हैं। राजकिशोर कहते हैं तुम्हारे माँ बाप क्या? प्रताप रो पड़ता है वे मारे गए, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। राजकिशोर खोया खोया उन्हें किसने मार डाला? तुम दोनों भीखू काका के घर रहते हो, एकदम जाग कर बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ अभी। प्रताप कहते हैं आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर कहते हैं हाँ अभी चलो। आगे बढ़ता है पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है? प्रताप कहते हैं यहाँ से कुछ दूरी पर है, रामगंज में। राजकिशोर अंदर की ओर पुकारता अमर सिंह मैं रामगंज जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। क्या है ना, एक लड़की की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचल गई हैं, जल्दी करो, भीखू काका का घर पूछ लेना, मुड़कर आओ बच्चे चलो। प्रताप चकित विस्मित होकर उन्हें देखता है, फिर ठगासा उनके आगे आगे चलता है। पर्दा गिरता है। फिर यहीं पर दृश्य तीसरा शुरू होता है। एक कच्चे घर के अंदर एक दृश्य बसंत लेटा है, वह रह रहकर दर्द से कर्रा उठता है।
भीखू काका क्रोध प्रकट करते हैं। भीखू काका कह रहे थे, मैं कहता हूं तू देखकर नहीं चलता। आजकल की छोकरी हवा में उड़ती हैं, इतना बड़ा बाजार है, मोटर तांगी साइकिल सभी कुछ है। कहते कहते थक गया, जरा आंखें खोलकर चला करो, भागोगे तो अब भागने का मजा। बसंत कहता है कर्राकर, काका गुस्सा मत करो, बहुत दर्द है। भीखू कहते हैं, बहुत दर्द है? दर्द नहीं तो क्या आराम होगा, अभी तो महीना भर पड़े रहना पड़ेगा। अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता, दवा मिलती। बसंत कहते, काका तुम अब अस्पताल पहुंचा दो। भीखू कहते, मैं पहुंचा दूं? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है, कहाँ गया वह प्रताप? वह भी कम नवाब नहीं, पैसे देने गया है, ईमानदार है ना। पर प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। प्रताप कहता है, यह रहा साहब। राजकिशोर कहता है, अरे यह तो जमीन पर लेटा है। भीखू कहता है एकदम चकित सा, अरे आप? नमस्ते साहब, जय हिंद। आप? बसंत कहते हैं चकित और भावावेश, आप आए हैं? राजकिशोर कहता, हाँ, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखो। भीखू साहब गरीब लड़का है, बेचारा मारा गया, टांग टूट गई, मोटर वाले लाट साहब बने फिरते हैं। राजकिशोर पास आकर टांग देखता है तो किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बांधी है, छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत होठ बीचकर आह खींचता है। बसंत कहता, ओ। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर, नहीं नहीं, घबराओ नहीं। बसंत कहते हैं, दर्शी कराते हुए मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका। भीखू कहते, जी हाँ, बेचारा बेहोश हो गया था, होश आया तभी से। बसंत कहता है, आप न जाने क्या सोचते हो। राजकिशोर कह रहा था, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। बसंत कहता है, डॉक्टर को बुलवाया है? डॉक्टर का प्रवेश। भीखू कहते हैं, हंसी, डॉक्टर साहब तो आ भी गए? डॉक्टर साहब? बसंत, यह रहा डॉक्टर साहब, मैंने उसे हल्दी डालकर दूध पिलाया है। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से होठ भींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को देखता है। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं। राजकिशोर कहते हैं, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर कहता है गंभीरता से, पंडित जी ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, दूसरा पैर ठीक है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। बसंत कहता है आंख खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। राजकिशोर कहते हैं हंसकर, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। बसंत कहते हैं नहीं नहीं। राजकिशोर कहते हैं अनसुना करके, डॉक्टर साहब इसे बचाना ही होगा, यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, वह है ईमानदार। भीखू कहते हैं हुजूर, आप ठीक कहते हैं, लड़का खरा सोना है हुजूर, तभी तो मैं इसे अपने घर में रखी हुई हूँ हुजूर। दोनों भाई दिन भर बाजार में मेहनत करके कमाते हैं हुजूर, बहुत ईमानदार है, ईमानदारी की आखिर सुनी ही जाती है। भीखू काका बोलता बोलता राजकिशोर के पीछे पीछे जाता है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या शिक्षा ली? तो हमें शिक्षा ली कि हमें हमेशा कोई भी परिस्थिति में ईमानदार बने रहना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।